नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल राठौर GS21 में। आज हम आपको बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। आज उसी श्रृंखला में आज हम बताने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम बताते हैं ब्रह्मपुत्र। इसमें जैसा कि नाम से पता होता है कि ब्रह्मपुत्र, तो सबसे मेजर नदी इसमें होगी ब्रह्मपुत्र, और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी होंगी, सहायक नदियाँ भी होंगी। तो उन सब के बारे में हम जानते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ जा कर के किस समुद्र में मिलती है? अरब सागर में मिलती है या बंगाल की खाड़ी में मिलती है। जब कोई नदियाँ किसी पहाड़ या पर्वत से निकलती है, या तो वो कहीं बड़ी नदी में जाकर मिलती है या फिर किसी समुद्र या सागर में जाके मिलती है। तो ये हम आज जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ जाकर के किस समुद्र में मिलती है। ये मानसरोवर झील के पास पड़ता है, चेमायुंगडुंग। वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, चेमायुंगडुंग। और चीन से बहती हुई ये भारत में कहाँ से एंटर करती है? भारत में, भारत का पूर्वी राज्य सबसे अरुणाचल प्रदेश से भारत में इंटर करती है, और भारत से ये आसाम होते हुए ये बांग्लादेश चली जाती है, और बांग्लादेश से जाकर के बांग्लादेश होते हुए कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार ये कितने देश कवर करती है? 3 देश। कौन कौन से? चीन, भारत और बांग्लादेश। फिर जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये टोटल कितनी लंबाई कवर करती है? 2900 किलोमीटर ये टोटल इसकी लंबाई होती है। कितनी? 2900 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? चेमायुंगडुंग से, मानसरोवर के पास चेमायुंगडुंग से निकलती है, चेमायुंगडुंग। फिर ये मानसरोवर के पास पड़ता है, कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर झील है, उसी के पास चेमायुंगडुंग से इसका उद्गम होता है। मानसरोवर के पास चेमायुंगडुंग से, जहाँ से ये नदी का उद्गम होता है, चीन में इसको यारलुंग सांगयो या सांपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यारलुंग सांगयो या सांपो नदी के नाम से जानते हैं। फिर ये जब भारत में जब इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, तो अरुणाचल प्रदेश के ये बॉर्डर पे, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे ये किस नाम से जानी जाती है? दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है। ये हम लिखे दे रहे हैं, दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है। दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। फिर अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ती है, जब आसाम में प्रवेश करती है। आसाम में प्रवेश करने से पहले इसमें 2 नदियाँ और, एक नदी और मिलती है। ये 2 भागों में बट जाती है, जिसका नाम होता है खेरकुटिया और ब्रह्मपुत्र। ये आसाम में यहाँ पर 2 भागों में बट जाती है। एक होती है खेरकुटिया, ये छोटी धारा होती है, और मेन नदी जो होती है, जिसे पीछे दिहांग कहते हैं, वो जाकर के ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, जिसका नाम होता है माजुली। ये विश्व का, ये जो नदी द्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसे माजुली कहते हैं। माजुली ये भारत का तो है ही, लेकिन विश्व का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। तो कहाँ बनता है? खेरकुटिया
और जब ये दिहांग नदी दो भागों में विभक्त हो जाती है, कौन सी, एक खेरकुटिया, दूसरी ब्रह्मपुत्र, तो वहीं पे फिर आगे चलकर ये आसाम में मिल जाती है। मिलने के बाद इसमें एक नदी आती है दिबांग नदी, ऊपर से एक दिबांग नदी आती है जहाँ मिलती है। तो 3 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं। और कौन सा नदी द्वीप बनता है, माजुली, ब्रह्मपुत्र कहलाती है। कहाँ, असम में। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और फिर ब्रह्मपुत्र आगे चलकर जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से जानी जाती है। किस नाम से दोस्तों, ये जमुना के नाम से जानी जाती है, जमुना। फिर आगे चलती है, हमने पहले बताया था आपको, एक यहाँ गोमुख से भागीरथी निकलती है, वो जाकर के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, वहाँ से वो एक नदी आती है आगे, जब ये झारखंड से आगे फरक्का बैराज होते हुए ये पश्चिम बंगाल में ये जब इंटर करती है, पश्चिम बंगाल से आगे जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये पद्मा कहलाती है। क्या कहलाती है, ये हम इसको बताते हैं पद्मा। पद्मा ये इसलिए बताया है कि जो उधर से ब्रह्मपुत्र आई, जो ब्रह्मपुत्र आई है उसका नाम जमुना हो जाता है और जाकर के वो पद्मा में मिल जाती है। पद्मा में मिलने के बाद ये किस नाम से आगे बढ़ती है, ये पद्मा के नाम से ही आगे बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर पद्मा मेजर नदी हो जाती है और ये पद्मा के नाम से पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। और फिर पद्मा एक इधर एक नदी निकलती है, कहाँ से, त्रिपुरा से मेघना नदी निकलती है और जाकर के वो बांग्लादेश में मिलती है। कौन सी नदी, ये मेघना नदी। पद्मा और मेघना की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, मेघना। ये आगे मेघना के ही नाम से जानी जाती है, ये मेघना नदी है और आगे ये मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। पद्मा और मेघना की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं और जाकर के दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक चीज़ और बता दें, इसको अरुणाचल प्रदेश में पहले कहीं कहीं मिलता है कि इसको लोहित भी कहा जाता था, लोहित। भूटान से एक नदी निकलती है मानस, वो जाकर के इसमें मिलती है, मानस, यहाँ ये जाकर इसमें मिल जाती है। और इसकी और भी कई सहायक नदियां हैं, जैसे सुभानश्री, कामेर, काथांग, दिबांग, और इस प्रकार एक कई नदियां हैं इसमें जाकर के मिलती हैं। तो ये छोटी छोटी नदियां हैं इसमें मिल जाती हैं, इसलिए इनका बताना कोई उचित नहीं है। जो मेन नदियां, मेजर नदियां थी, हमने उनके बारे में बता दिया है। फिर एक बार देख लीजिए, ये चेमायुंगडुंग से निकलती है, अरुणाचल से प्रदेश में पहले ये इंटर करती है और वहाँ पर ये दिहांग के नाम से जानी जाती है। फिर उसके बाद आसाम में पहुँचती है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है, जैसा कि ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इसीलिए इसको कहा जाता है। गुवाहाटी इसी नदी के किनारे आसाम में बसा हुआ है, वहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है सबसे कम हो जाती है और जाकर के आगे जमुना कहलाती है। जमुना जाकर के पद्मा से मिलती है, पद्मा मेघना से मिलती है और मेघना जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये टोटल इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर होती है। तो इस प्रकार हमने ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आपको अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।